रात के ठीक 12 बजे, जब पूरी दुनिया सो चुकी होती है, तब कुछ लोग एक ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में 99% लोगों को आज तक पता ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग जिंदगी में जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, और जो लोग सिर्फ चाहते ही रह जाते हैं, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? विराम। फर्क है सिर्फ एक आदत का। एक ऐसी आदत जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले सोने से पहले निभाते थे, और जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो रहस्य क्या है, कैसे काम करता है, और इसे सही तरीके से कैसे करें। अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो सालों से अधूरी है, कोई सपना जो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो गहरी सांस ले। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो एक गलती बताऊंगा जो 90% लोग करते हैं, और यही गलती उनकी हर मनोकामना को अधूरा रख देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा भी पूरी हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो राज मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज से हजारों साल पहले भारत के गुरुकुलों में एक बहुत ही गहरा ज्ञान सिखाया जाता था, जिसे आज की पीढ़ी लगभग भूल चुकी है। उस ज्ञान का नाम था रात्रि संकल्प साधना। हमारे ऋषि मुनि मानते थे कि रात को सोने से ठीक पहले का समय हमारे पूरे दिन का सबसे शक्तिशाली समय होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन धीरे धीरे जागृत अवस्था से अवचेतन अवस्था की ओर बढ़ रहा होता है। आपने कभी गौर किया है, जब हम सोने के ठीक पहले कोई डरावनी फिल्म देखते हैं तो पूरी रात बुरे सपने आते हैं, लेकिन जब हम सोने से पहले कोई अच्छी शांत बात सोचते हैं तो सुबह मन हल्का और खुश रहता है। यही वो सिद्धांत है जिसे हमारे शास्त्रों में अंतिम विचार का नियम कहा गया है। सोने से पहले का आखिरी विचार हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है, और वही विचार धीरे धीरे हमारी वास्तविकता को आकार देने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर सुविधा होते हुए भी बस सोचते ही रह जाते हैं? विराम। इसका जवाब छिपा है उनकी रात की आदतों में। जो लोग सफल होते हैं वो अनजाने में ही सही, लेकिन रात को सोने से पहले अपने मन को सही दिशा देते हैं। वो चिंता नहीं, संकल्प लेकर सोते हैं। हमारे यहां एक पुरानी लोकोक्ति है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यही नियम हमारे विचारों पर भी लागू होता है। रात को सोने से पहले का समय मन की सबसे उपजाऊ जमीन होता है। इस समय हम जो भी बीज बोते हैं, चाहे वो डर का हो या विश्वास का, वही बीज हमारे भविष्य में फल बनकर सामने आता है। इसीलिए हमारे ऋषि इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त से पहले का स्वर्णिम क्षण कहते थे। आज विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है। नींद से पहले की अवस्था को वैज्ञानिक भाषा में हिप्नागोजिक स्टेट कहा जाता है, यानी वो अवस्था जहां हमारा मस्तिष्क थीटा तरंगे उत्पन्न करता है, और इस अवस्था में हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इसका मतलब यह है कि इस समय हम जो भी विचार, संकल्प या भावना मन में डालते हैं वो सीधे हमारे अवचेतन में दर्ज हो जाती है। तो अब सवाल यह है, अगर ये इतना शक्तिशाली समय है तो हम में से ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जवाब सीधा है, जानकारी की कमी। हमें स्कूल में ये नहीं सिखाया गया। हमारे माता पिता को भी शायद इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए आप वो राज जानने वाले हैं जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में छिपा हुआ था। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वेदों और पुराणों में इस बारे में क्या लिखा है, कौन से महान लोगों ने इस विधि का इस्तेमाल किया, और सबसे जरूरी, इसे सही तरीके से कैसे करें ताकि आपकी मनोकामना सच में पूरी हो सके। तो बने रहिए, क्योंकि आगे का हिस्सा और भी दिलचस्प होने वाला है। अब मैं आपको वो प्रमाण दिखाता हूं जो साबित करते हैं कि ये कोई नई बात नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले से लिखी हुई है। ऋग्वेद में एक श्लोक आता है जिसमें रात्रि को देवी के रूप में वर्णित किया गया है,
और उससे मन को शांति व सही दिशा देने की प्रार्थना की गई है। हमारे पूर्वज मानते थे कि रात्रि देवी के आंचल में जाने से पहले मन को शुद्ध संकल्प से भर देना चाहिए। रात्रि सूक्त में एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। इसका अर्थ है, जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा के रूप में विराजमान है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि नींद को केवल आराम का समय नहीं, बल्कि एक पवित्र और दिव्य अवस्था माना गया था। हमारे ऋषियों ने इस अवस्था को इतना महत्व दिया कि इसे देवी का रूप तक कह दिया। क्या आपने कभी सोचा है, योग वशिष्ठ जैसे महान ग्रंथ में भी संकल्प शक्ति की चर्चा विस्तार से की गई है। विराम। इस ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को समझाते हैं कि मन ही सृष्टि का निर्माता है और सोते समय लिया गया दृढ़ संकल्प जागृत अवस्था के संकल्प से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस समय बुद्धि की तार्किक दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं और मन सीधे अवचेतन से बात करता है। उपनिषदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। मांडुक्य उपनिषद में मन की 4 अवस्थाओं का वर्णन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इनमें से स्वप्न और सुषुप्ति के बीच का जो संधिकाल होता है, यानी नींद में जाने से ठीक पहले का पल, उसे सबसे शक्तिशाली माना गया है। इसी पल में लिया गया संकल्प गहराई तक अवचेतन में उतर जाता है। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है, जैसी रात वैसा प्रभात, यानी जैसी आपकी रात होगी वैसी ही आपकी सुबह और आपका पूरा दिन होगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का सदियों का अनुभव है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचा है। गरुड़ पुराण में भी मृत्यु और नींद की तुलना की गई है और कहा गया है कि जैसे मृत्यु के समय अंतिम विचार अगले जन्म की दिशा तय करता है, वैसे ही सोने से पहले का अंतिम विचार अगले दिन की दिशा तय करता है। ये तुलना बहुत गहरी है और यही बताती है कि हमारे ऋषि इस विषय को कितनी गंभीरता से लेते थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे, ये कोई आधुनिक ट्रिक नहीं, बल्कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में दर्ज एक गहरा विज्ञान है। लेकिन शास्त्र पढ़ना एक बात है और उसे असल जिंदगी में किसी ने इस्तेमाल करके परिणाम पाया हो, ये देखना बिल्कुल अलग बात है। तो चलिए अब मैं आपको ऐसी ही 2 कहानियां सुनाता हूं, एक पौराणिक और एक बिल्कुल आधुनिक जमाने की। अब मैं आपको 2 ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो इस बात को सच साबित करती हैं कि रात को सोने से पहले लिया गया संकल्प कितनी ताकत रखता है। पहली कहानी है राजा हरिश्चंद्र की। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र हर रात सोने से पहले अपने आप से एक ही सवाल पूछते थे, क्या आज मेरा हर अमल सच और धर्म के रास्ते पर था? ये उनका रोज का नियम था और इसी संकल्प की ताकत ने उन्हें इतना अजीम बनाया कि आज भी उनका नाम सच्चाई के मिसाल के तौर पर लिया जाता है। ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक किस्सा नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल सबक है, जो आप रोज रात को अपने दिन का जायजा लेते हैं और कल के लिए एक सच्चा संकल्प लेते हैं, तो आपका ज़हन धीरे धीरे उसी सोच के मुताबिक ढलने लगता है। यही चीज हरिश्चंद्र के किरदार को इतना मजबूत बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या सिर्फ पुराने जमाने के लोगों ने ही इसी हकीकत को आजमाया था? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको एक मॉडर्न जमाने की कहानी सुनाता हूँ, मशहूर साइंटिस्ट और इन्वेंटर थॉमस एडिसन के बारे में। कहा जाता है कि वो सोने से पहले अपने दिमाग में वो मसला दोहराते थे जिसका हल वो ढूंढ रहे होते थे। वो इस सोच के साथ सो जाते थे और सुबह उठते ही उनकी जहन में अक्सर नए आइडियाज और सॉल्यूशन आ जाते। एडिसन का ये तरीका आज भी साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में इंक्यूबेशन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी जब हम सोने से पहले किसी मसले या ख्वाहिश को शिद्दत से सोचते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर काम करता रहता है, चाहे हमें इल्म हो या ना हो।
एक और मिसाल लीजिए, हमारे घर के बुजुर्गों का जिक्र। आपने शायद अपनी दादी या नानी से सुना होगा कि वो सोने से पहले हनुमान चालीसा या कोई मंत्र जरूर पढ़ते थे। उनका कहना होता था कि बेटा, जैसी नींद वैसी जिंदगी। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि एक गहरा इल्म था जो उन्हें बहुत देर से मिला था। मैं आपको अपना भी तजुर्बा बताता हूँ। जब भी मुझे कोई बड़ा फैसला लेना होता है या कोई मुश्किल हल नहीं होती, तो मैं रात को सोने से पहले वो सवाल अपने जहन में दोहराता रहता हूँ। और हैरत की बात यह है कि सुबह उठते ही अक्सर मुझे वो रास्ता खुद ब खुद साफ नजर आने लगता है जो रात को दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो अब सवाल ये है कि अगर इतने मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग जमानों में इस तरीके से फायदा उठाया है, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये कोई एक असूल है जो हर जमाने में काम करता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये काम कैसे करता है? क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है? चलिए अगले सेक्शन में हम इसी बात को समझते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताई थी, आज के न्यूरोसाइंटिस्ट उसी बात को अपने शोध से साबित कर रहे हैं। सोने से पहले का समय, जिसे हम हिप्नागॉजिक स्टेट कहते हैं, मस्तिष्क की सबसे ज्यादा ग्रहणशील अवस्था होती है। इस समय हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगे उत्पन्न करता है, जो सीधे अवचेतन मन से जुड़ी होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध अध्ययन के अनुसार, जब इंसान सोने से पहले किसी सकारात्मक लक्ष्य या इच्छा पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसका अवचेतन मन पूरी रात उस लक्ष्य पर काम करता रहता है। यही वजह है कि सुबह उठते ही हमें नए विचार, नए समाधान अपने आप मिल जाते हैं, जो रात को नहीं दिख रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमें अक्सर सपने में या सुबह उठते ही अचानक किसी उलझन का हल मिल जाता है? विराम। इसका जवाब है, नींद के दौरान हमारा दिमाग रेम स्टेज में यादों और विचारों को व्यवस्थित करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने पाया कि यह प्रक्रिया रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को काफी बढ़ा देती है। मनोविज्ञान में इसे प्राइमिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। यानी अगर हम सोने से पहले जानबूझकर सकारात्मक और स्पष्ट विचार अपने मन में डालते हैं, तो हमारा दिमाग अगले दिन उन्हीं संभावनाओं को ज्यादा आसानी से पहचानता है जो पहले नजर में नहीं आती थी। ये वैसा ही है जैसे मन को एक खास दिशा में प्रोग्राम करना। एक और दिलचस्प तथ्य, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सोने से पहले आभार, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं, उनमें तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर काफी कम पाया गया और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हुई। यानी सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ता है। यहां दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सोने से पहले का समय सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि मन को दिशा देने का सबसे शक्तिशाली अवसर है। हमारे ऋषियों ने इसे संकल्प शक्ति कहा और आज का विज्ञान इसे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहता है। नाम अलग है पर सच एक ही है। तो अब जब आप जान चुके हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि शास्त्र और विज्ञान दोनों से सिद्ध एक तरीका है, तो सवाल ये उठता है, इसे सही तरीके से करें कैसे? आगे मैं आपको वो पूरी स्टेप बाय स्टेप विधि बताने जा रहा हूं, जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। अब वो पल आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैं आपको वो पूरी विधि बताता हूं जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बल्कि सिर्फ 10 मिनट का सरल अभ्यास है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसे 3 आसान चरणों में बांटा गया है। पहला कदम है मन की सफाई। बिस्तर पर लेटने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लें। गहरी सांस लें। दिन भर की हर चिंता, हर तनाव को मन से बाहर निकालने की कल्पना करें, जैसे कोई काला धुआं आपके शरीर से बाहर निकल रहा हो। जब तक मन शांत नहीं होगा, संकल्प असर नहीं करेगा। दूसरा कदम है स्पष्ट संकल्प। अब अपनी मनोकामना को एक स्पष्ट, सकारात्मक वाक्य में मन में दोहराएं।
ध्यान रखें, मुझे नहीं चाहिए नहीं, बल्कि मुझे ये मिल रहा है के रूप में सोचें। जैसे मेरा स्वास्थ्य हर दिन बेहतर हो रहा है या मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसे मन ही मन 3 बार दोहराए पूरे विश्वास के साथ। तीसरा कदम है आभार व्यक्त करना। संकल्प लेने के बाद मन ही मन उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आज आपके पास पहले से है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो है उसका शुक्र करो, जो चाहिए वो अपने आप आएगा। आभार की भावना के साथ सोने से मन एक सकारात्मक तरंग में डूबकर सोता है और यही तरंग रात भर अवचेतन में काम करती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप चाहे तो एक छोटा मंत्र भी जोड़ सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ये मंत्र मन को और भी गहरी शांति देता है और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। याद रखिए, इस विधि में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। हमारे ऋषि कहते थे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रोज रात ये अभ्यास करने से धीरे धीरे आपका अवचेतन मन आपकी सोच के मुताबिक ढलने लगेगा और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में बदलने लगती है। तो अब आपके पास पूरा ज्ञान है, शास्त्रों का प्रमाण भी, विज्ञान की पुष्टि भी, और अब ये आसान 3 चरण विधि भी। बस एक चीज बाकी है, इसे आज रात से शुरू करना। याद रखिए, वो एक गलती जो 90% लोग करते हैं, वो है निरंतरता की कमी। तो आज ही तय कर लीजिए कि आप उन 10% लोगों में शामिल होंगे जो असल में बदलाव लाते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपके लिए सच में मददगार रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसे ही गहरे, प्राचीन और असरदार ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाते हैं जो शायद आपको कहीं और न मिले। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कमेंट में जरूर बताइए आपकी वो एक मनोकामना क्या है जिसे आप आज रात से इस विधि से पूरा करना चाहते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य भी इस समय किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है यही एक वीडियो उनकी जिंदगी में वो बदलाव ले आए जिसकी उन्हें तलाश थी। और हां, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो एक प्राचीन रहस्य जिससे आप सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की ऊर्जा और सफलता तय कर सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाला ज्ञान इससे भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। याद रखिए, आपकी हर रात आपके अगले दिन की नींव है और आपका अगला दिन आपकी पूरी जिंदगी की नींव है। तो आज रात से ही इस छोटे से अभ्यास को अपनाइए और खुद अपनी आंखों से इसका चमत्कार देखिए। विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने संकल्पों पर विश्वास बनाए रखिए। नमस्ते।